प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 8वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने एक कविता पढ़ी थी, धरती का आंगन महके। उसके बाद हमने काल के भेद देखे थे। अब हम इकाई नंबर 2 से पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं पढ़ने वाले हैं। लघु कथा, लघु का मतलब होता है छोटा और कथा का मतलब होता है कहानी। तो छोटी छोटी 2 कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन यहाँ पर जीवन का सार छुपा होता है। इन कहानियों में जीवन का सार छुपा होता है। ठीक है। इस कहानी के लेखक है, इन लघु कथाओं के लेखक है हरि जोशी। इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी देख लेते हैं। देखो, यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंततः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंततः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी ये जो लघु कथा है, इनमें बहुत सा जीवन का सार छुपा हुआ है। बच्चों, तो चलो आओ हम ये लघु कथाएं पढ़ते हैं। बच्चों, हम ये पाठ विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहली कथा है नींव। नींव का अर्थ होता है जड़ या फिर मूल। नींव का मतलब होता है किसी भवन की दीवार का निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है। तो ऐसी ही नींव इस कहानी में क्या है, ये हम विस्तार से देखते हैं। तो देखो, मैं कहानी पढ़ूंगी और आपको समझाती जाऊंगी। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो यहाँ पर कोई इमारत बन रही है जो कि बहुमंजिला है। उसकी नींव बन चुकी है, मतलब जमीन के नीचे का जो हिस्सा है, उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, वो बन चुकी है। तो अभी दीवार बनाने का काम चल रहा है। वहां पर ठेकेदार भयभीत सा है। क्यों भयभीत सा है? क्योंकि वो नया है, पहली बार वो काम कर रहा है, इसलिए वो डर के काम कर रहा है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। वो 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत का मसाला वहां पर तैयार कर रहा है और उनसे ईंटें जुड़वा रहा है। तगारी का मतलब होता है बड़ा तसला या फिर घमेला। तो वहां पर अगले दिन अधिकारी महोदय आते हैं। अधिकारी महोदय जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं। वो सरकारी अधिकारी की जो इमारत बन रही है बहुमंजिला, शायद वो सरकारी इमारत है, इसलिए वो वहां पर निरीक्षण करने आए हैं। तो उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। तो जो काम चल रहा था उसके प्रति घोर यानी कि बड़ा ही असंतोष यानी नाराजगी व्यक्त की और बोले, वो महोदय बोले, अधिकारी महोदय, कि ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। उनको उनका काम पसंद नहीं आया। किनको? वो जो महोदय थे, अधिकारी महोदय, उनको ठेकेदार का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो पहले दिन वो महोदय आए थे, अधिकारी महोदय, उन्होंने ठेकेदार को कहा कि काम अच्छा होना चाहिए। इसीलिए सशंकित यानी थोड़ी संशय से वो जो ठेकेदार थे, उन्होंने बड़े संशय से काम शुरू किया कि अभी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जबकि वो 1 तगारी सीमेंट में, जहां पर वो 1 तगारी सीमेंट में वो 5 तगारी रेत के मसाले बना रहे थे, वहीं पर उन्होंने 1 तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत का मसाला तैयार किया। अच्छा तैयार किया कि उनको ऐसा लगा कि अभी अधिकारी खुश हो जाएंगे और काम को शाबाशी देंगे। लेकिन फिर भी अधिकारी बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने एक निगाह डाली। निगाह डालना का मतलब होता है निरीक्षण करना।
काम का निरीक्षण करना, पूरे काम पर उन्होंने एक निगाह मतलब अपने एक नज़र डाली और उन्होंने कहा कि यदि कल तक चेतावनी दी उन्होंने। चेतावनी का मतलब होता है सावधान होने की सूचना। ठेकेदार को सावधान होने की सूचना दी, अगर यदि कल तक पर्याप्त सुधार ना हुआ तो काम बंद करवा दिया जाएगा। वो सरकारी काम था और ठेकेदार बेचारा चाहता था कि काम अच्छे से हो जाए, लेकिन वो जो था अधिकारी, उसको उसका काम पसंद ही नहीं आ रहा था। अब क्या करें? जब नए ठेकेदार के समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार था कोई जिसने बहुत सी इमारतें बनवाई थी। उससे जाकर वो जो नया ठेकेदार था वो मिला और उससे सलाह ली। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। जो महोदय है, सरकारी अधिकारी जो है, वो रिश्वत चाहते हैं, इसलिए उनको तुम्हारा काम अच्छा नहीं लग रहा है। रिश्वत का मतलब होता है घूस। जो काम चल रहा है वो काम को मैं अच्छा बोलूं, इसलिए तुम मुझे उसके बदले पैसे दो, ऐसा उस सरकारी अधिकारी का मानना है। इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वो अच्छा था, उसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना अच्छा लगता था। इसीलिए क्या हुआ, वह रिश्वत लेने को अपराध समझता था। कौन? ठेकेदार। उसको रिश्वत देना लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसको ऐसा लगता था कि काम ठीक तरह से करो, इसमें पैसे देने लेने की बात आती ही नहीं है। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। वो जो भ्रष्ट अधिकारी था ना, जो उसके काम का निरीक्षण करने आता था, उसको पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। देखो उस ठेकेदार ने कैसा पाठ पढ़ा है। उसने रिश्वत देने के लिए हाँ तो कही। रिश्वत जैसे ही उस अधिकारी महोदय के हाथ में रखी, उतने में ही एक उच्च अधिकारी वहां पर आ गया। वो जो अधिकारी महोदय था वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। रंगे हाथ पकड़ा जाने का मतलब होता है, ये एक मुहावरा है, रंगे हाथ पकड़े जाना। रंगे हाथ पकड़े जाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़े जाना। वस्तुतः रात में ही, वस्तुतः मतलब वहां पर का जो वास्तव था वो यह था कि रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। जो उच्च अधिकारी थे उनके पास उस ठेकेदार ने रात को ही शिकायत कर दी थी कि एक अधिकारी महोदय है जो मुझे सता रहे हैं, मेरे काम को सही नहीं बता रहे हैं और वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अगर वो मुझसे रिश्वत लेते हैं तो तुरंत आप उनको पकड़ लीजिएगा। तो ऐसी शिकायत उनको कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जिनसे पूरा प्रशासन बदनाम होता है। सारे का सारा प्रशासन भ्रष्ट नहीं होता, कुछ एकाध होता है जिनकी वजह से पूरा प्रशासन बदनाम होने लगता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। जैसा काम नतीजा भी वैसा ही। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। सही बात है, अगर हम अच्छा काम करें तो उस अच्छे काम का जो समाचार है वो चारों तरफ फैल जाता है। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी किया गया। उन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि वो जो अधिकारी था वो भ्रष्ट था। अगर वो उस ईमानदार ठेकेदार से घूस ले रहा था तो उसने कई ठेकेदारों से घूस ली होगी और अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया होगा। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उन्होंने पकड़वा दिया, इसीलिए उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहली कथा है यहाँ पर समाप्त होती है। इस कथा के साथ मैं आपको एक स्वाध्याय देना चाहती हूँ जो आपकी किताब में ही है। देखो, तो विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विषय पर अपने मन के भाव लिखो।